Hey, what's up guys? I'm Jix Lims. Welcome back to my YouTube channel after so long time. तो बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि प्रभु जी आप भक्ति में कैसे आए, आपको कृष्ण भक्ति कैसे प्राप्त हुई। तो मैंने सोचा चलो इस टॉपिक के हम ब्लॉग ही बना देते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले हमारे जो कर्म के फल दाता है वो है शनिदेव। हम जैसा कर्म करते हैं वो वैसा हमें फल देते हैं। मैं एक कंपनी में जॉब करता था, तो सबसे पहले मेरी सबसे लड़ाई स्टार्ट हो गई। कभी ओनर के साथ, कभी मैनेजर के साथ, कभी स्टाफ के साथ, मतलब सब लोगों से। तो मैंने गुस्से में आके वो जॉब छोड़ दी क्योंकि दो बहुत दिनों से सैलरी के भी इश्यूज चल रहे थे, तो मैंने वो जॉब छोड़ दी। फिर मैंने दूसरी जॉब ढूंढनी स्टार्ट कर दी। मैंने बहुत इंटरव्यूज दिए लेकिन मुझे जॉब ही नहीं मिल रही। मैंने बहुत इंटरव्यूज दिए, मैं टेंशन में आ गया। और जब हमारा बुरा समय चल रहा होता है ना, तो हमारी सबसे पहले हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। हमें कुछ पता नहीं चलता कि हम क्या करें क्या ना करें। और जब हम अच्छा भी करते हैं ना तो भी हमारे साथ बुरा ही होता है क्योंकि हमारा बुरा समय चल रहा होता है। तो मैंने महादेव की भक्ति करने स्टार्ट कर दी क्योंकि मैं बचपन से ही महादेव का बहुत बड़ा भक्त रहा हूँ। तो मैं हमारे पास में ही यहाँ महादेव का मंदिर है, तो मैं वहां हर रोज जाता था। जल, दूध, शहद और काला तेल ये सब लेके मैं जाता था, अर्पण करता था और कुछ नहीं मांगता था उनसे। सिर्फ इतना कहता था कि जो मेरे लिए जो सही हो वो आप देना, और इतना कह के मैं आ जाता था। ये आई थिंक 4 से 5 महीने तक चला। फिर मैंने और भक्ति करनी स्टार्ट कर दी। और जब बुरा समय चल रहा होता है ना, तो भगवान के ऊपर हमारा जो विश्वास होता है वो और बढ़ जाता है। तो मैंने हनुमान चालीसा पढ़नी स्टार्ट कर दी। मैं दिन में 7 बार पाठ करता था। तो फिर मुझे थोड़े थोड़े चेंजेस दिखे, ज्यादा नहीं, थोड़े बहुत मुझे चेंजेस दिखे। मेरी सिस्टर राधा कृष्ण की जो एक सीरियल आती थी तो वो देखती थी, तो मुझे उसने बोला कि तू राधा कृष्ण की सीरियल देख, बहुत अच्छी आती है। तो उसमें लीड रोल है सुमित मुदगलकर और मल्लिका सिंह। बहुत बहुत अच्छी सीरियल थी। तो मेरी सिस्टर ने बोला तो मैंने दिमाग में उतना नहीं लिया। फिर दूसरे दिन बोला, तीसरे दिन तो मैंने उतना दिमाग में नहीं लिया क्योंकि मैं सीरियल मैंने आज तक कभी नहीं देखी और मैं मूवी भी कम देखता हूँ क्योंकि मुझे वो उन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो फिर इतना बोल रही थी, इतना फोर्स कर रही थी मेरी सिस्टर, तो मैंने सोचा कि चलो देख ही लेते हैं। तो फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, मैंने पूरी देख ली। एक दिन में सो रहा था और मुझे आई थिंक 2-2:30 बजे एक स्वप्न आया, और वो स्वप्न में मुझे पूरी द्वारका नगरी दिखी। मैं मेरी नींद में से आंख खुल गई। फिर जैसे ही सुबह हुई तो मैंने मेरे घर वालों को सबको बताया कि मुझे ऐसा स्वप्न आया कि मुझे स्वप्न में द्वारका नगरी दिखी। तो मेरे पापा ने बोला कि अच्छी मतलब शुभ होता है। दूसरे ही दिन सब मेरी फैमिली ने बिना मुझे बताए द्वारका की प्लान कर दी। हम द्वारका गए और हम गए, जब दर्शन करने गए तो वहां पे उनको भोग लगा था, उनके पट बंद थे। तो हमने आई थिंक 10 से 15 मिनट तक हमने वेट किया। और आपको पता है कि वो थोड़े नटखट है, तो जैसे जैसे मेरी एक्साइटेड बढ़ती थी वेट करवा रहे थे। हमने वेट किया, फिर जैसे ही पट खुला मैं उनको देख रहा हूँ और मेरे मुंह में से कुछ आवाज नहीं आ रही। मैंने सिर्फ अपने हाथ खड़े कर दिए और मेरे आंखों से आंसू आने स्टार्ट हो गए। मतलब मुझे कुछ नहीं पता। बगल में ही मेरी एल्डर सिस्टर खड़ी है और शी सेड व्हाट हैपन, एंड आई सेड आई डोंट नो। मुझे कुछ नहीं पता कि मैं क्यों रो रहा हूँ, बस मैं रो रहा हूँ। वहां जो द्वारकाधीश के जो प्रभु जी थे जो उनकी सेवा करते थे, उन्होंने मेरे सामने देखा। द्वारकाधीश के गले में जो माला थी वो निकाल के मेरे गले में डाल दी और मैं बहुत खुश हुआ। मतलब वहां भी हमारे बहुत अच्छे दर्शन हुए। द्वारका से बेट द्वारका गए हमने, वहां भी बहुत अच्छे, हमारा कितना अच्छा नसीब था कि वहां रश भी उतना ज्यादा नहीं था, हमारे बहुत अच्छे दर्शन हुए। फिर हम घर आ गए। फिर एक दिन मेरे अंदर ऐसा भाव आया कि मुझे लड्डू गोपाल चाहिए। फिर मैंने पापा को बताया कि पापा मुझे लड्डू गोपाल चाहिए। और मेरे पापा, मैं कहता हूँ कि मेरे पेरेंट्स की तरह सबको पेरेंट्स मिले, वो मेरी सब बात मानते। अगर मैंने बोल दिया कि मुझे ये चाहिए तो वो मुझे तुरंत ला कर देते हैं क्योंकि मुझे कभी मना नहीं करता और मुझे कभी भी ऐसा रोक टोक नहीं किया कि बेटा तू ये कर, तू ये मत कर, तू वो कर, कभी नहीं। तो मैंने पापा को बताया तो पापा ने बोला कि
कि जैसा तू समझता है उतना इजी नहीं है उनकी सेवा करना, क्योंकि उनकी सेवा करनी पड़ती है, उनका ध्यान रखना पड़ता है। तो मैंने जिद करने लगा कि नहीं, मुझे चाहिए, मतलब चाहिए। तो फिर पापा ने बोला कि ठीक है। पापा ने जैसे ही ठीक है बोला, तो फिर मैंने सारा पूरा उनको सर्च करना स्टार्ट कर दिया। मैंने अमेज़न पे ढूँढा, लेकिन जैसे मुझे चाहिए थे वैसे नहीं मिले। फिर मैंने फ्लिपकार्ट पे सर्च किया, नहीं मिले। फिर मैंने पूरा इंस्टाग्राम छान मार दिया, फिर वहाँ पे भी मुझे कहीं नहीं मिले। फिर मेरा मूड ऑफ हो गया। फिर मैंने उनको बताने लगा कि देखो, अगर आपको आना है तो आप आ जाओ, मेरे सामने नटखट मत बनो। फिर मुझे बहुत दिनों के बाद इंस्टाग्राम पे एक पेज दिखा, गोपिका माधव से। तो मैं, वो दीदी बहुत अच्छी, अगर आपको उनकी इंस्टाग्राम की लिंक चाहिए तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप जाके वहां ऑर्डर करवा सकते हो। क्योंकि मैं जो भी लड्डू गोपाल के कपड़े वो सब हम मंगवाते तो हम वहीं से ही मंगवाते हैं, और दीदी बहुत अच्छा सिल के देती है। तो आप, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दे दूंगा। तो दीदी ने बहुत सारे फोटोज भेजे लड्डू गोपाल के। फिर जब मैंने इनको देखा, तो मतलब अलग ही कुछ कनेक्शन है मेरा इनसे। फिर हमने पेमेंट वेमेंट सब मैंने कर दिया, और फिर वो आने वाले थे तीसरे दिन। और मैंने बोला ना कि वो थोड़ी नटखट है, तो एक्साइटेड के मारे वो हमें वेट करते, वैसे ही मुझे उस दिन भी वेट करवाया। मैं तीसरे दिन पूजा की थाली मैंने रेडी कर दी थी, सब कुछ रेडी करके रखा था, लेकिन वो नहीं आया। और फिर वो आए चौथे दिन। तो मैंने जैसे उनको देखा कि मानो पूरी दुनिया का सुख, पूरी दुनिया की खुशी मानो मुझे ही मिल गई हो। मतलब वो इतने सुंदर लग रहे थे, इतने सुंदर लग रहे थे कि मेरे कुछ वर्ड्स नहीं आ रहे थे मुंह में से। मैं सिर्फ उनको देखता ही रहा। फिर हमने उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया, महाअभिषेक किया। फिर हमने उनका रुद्र अभिषेक किया, उनका हमने नामकरण किया। और हमारे गुरु कहते हैं कि हमारे दिमाग में जो भी पहला नाम उनका आए तो हमें वो रख लेना चाहिए। तो वैसे तो मेरे दिमाग में बहुत सारे नाम आए, कुंज बिहारी, फिर नंदलाल, बहुत सारे नाम आए, लेकिन सबसे पहले मेरे दिमाग में आया श्याम सुंदर, और फिर मैंने उनका नाम रख दिया श्याम सुंदर। फिर मुझे उनकी सेवा करना बिल्कुल भी नहीं आती थी, मुझे कुछ भी नहीं पता था। तो मुझे सिर्फ इतना पता था कि उनको भोग लगता है, उनको शयन कराना है। मतलब 2 टाइम का भी नहीं पता था कि उनको दोपहर को भी शयन कराते हैं। मुझे सिर्फ इतना पता था कि उनको रात को शयन कराते हैं। फिर उनको जो भी भोग लगता है उसमें तुलसी ऐड करनी होती है। तो मैंने उनकी सेवा करनी स्टार्ट कर दी। मैंने ये कंठी माला धारण की, ये तिलक लगाया। ये कंठी धारण मैंने कैसे की वो मैं अगला व्लॉग बनाऊंगा, क्योंकि उसके पीछे बहुत बड़ा दिलचस्पी बात है, आपको बहुत मजा आएगा, इंटरेस्टिंग है बहुत। ये कंठी पहनी, तिलक लगाया, तो सब लोगों ने मुझे, किसी ने, कोई मुझे साधु बना रहा है, कोई मुझे महाराज बना रहा है, लोगों ने मुझे पता नहीं क्या क्या बना दिया। लेकिन मैं लोगों की बातों को कभी अपने दिमाग में नहीं लेता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या नहीं बोल रहा। मैंने अपनी भक्ति को स्ट्रिक्टली फॉलो करना स्टार्ट कर दी। कंपनी में वैकेंसी थी, तो फिर मैंने इंटरव्यू दिया, बहुत अच्छा मेरा इंटरव्यू गया। तो जब मेरा इंटरव्यू हो गया, तब वो जो सर थे वहां के, तो उन्होंने मुझे लास्ट में बोला कि अगर आपको जॉब आना है तो आपको ये तिलक और कंठे निकाल के आना होगा। और मुझे तब इतना बुरा लगा कि मैं, वो कुछ भी उनको नहीं बताया कि मैं कल जॉब आऊंगा नहीं आऊंगा, मैं सिर्फ घर आ गया। फिर मेरे पापा ने बोला कि क्या हुआ, तो मैंने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ, उन्होंने मुझे ऐसा बोला। तो मेरे पापा ने बोला कि अगर ठीक है, अगर तुझे नहीं करनी तो मना कर दे। अब आप सोचो कि हमारे लोग ही हमें एक्सेप्ट नहीं करते, हमारे लोग ही भक्ति में उनको ही स्वीकार नहीं करते। लोगों की बुद्धि इस माया में इतनी भ्रष्ट हो गई है, आप सोचो। बस ये थी मेरी छोटी सी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी। आई होप कि आपको पसंद आई हो। मेरी बहन का जो भांजा है उसकी भी एक यूट्यूब चैनल है, हियान बाबू शॉर्ट्स करके। अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगी, उसके चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसके चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आई होप कि आपको पसंद आई हो, और आपको पता है कि पसंद आई हो तो क्या करने का है, डू लाइक शेयर कमेंट, सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय, राधे श्याम।